Our focus now, even as the Mamta government faces backlash over the rape and murder horror of the 31-year-old doctor at the RG Kar hospital, disturbing incidents of violence against women have surfaced from the state. Not one, but three such cases have now come to the fore, which have once again put Mamta Sarkar in the dock. A minor girl, this is the latest incident, viewers. A minor girl has been molested at a hospital in Howrah, where she had gone for a CT scan. The 13-year-old girl, in fact, was allegedly molested by a contractual staff. After coming out of the lab, the girl then narrated the entire ordeal to the family, who then informed the hospital authorities about the horror. Meanwhile, the family then also staged a protest outside the hospital, and the cops have now arrested the contractual staff for the alleged crime. बोला सिर्फ बहुत ही सही नहीं है। एक भी रात को चेक करने लेके चल गया, दिन में बोला ठीक नहीं है और रात को लेके चल गया। जब ये कंप्लेन हमको मिला है, हम हावड़ा जो पुलिस स्टेशन है इसमें हम रिटन कंप्लेन किया है, जो FIR हुआ है एवं जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट भी हुआ है। और जो पार्टनर है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनर CT स्कैन, उसके साथ हम एक्सप्लेनेशन मांगा है। तो जो एक्सप्लेनेशन जब देगा वो हायर अथॉरिटी में भेज देंगे। हायर अथॉरिटी जो डिसीजन लेगा वही होगा, क्योंकि वो पेशेंट और पेशेंट का जो रिलेटिव्स है उसका पूरा सुरक्षा करने के लिए हम पूरा कोशिश करते हैं। देश में मरीज और डॉक्टर और अस्पताल की सुरक्षा की बात उठ रही है। इसी हावड़ा हॉस्पिटल में पोस्टर लगा हुआ है, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी। उसके बावजूद एक महिला का CT स्कैन होगा, वहाँ कोई महिला सहायक क्यों नहीं होगी? ये पूर्ण रूप से हावड़ा जनरल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का नकारापन है, उनका निग्लिजेंसी है, उनको काम करने नहीं आता। और आश्चर्य की बात है, हावड़ा सदर अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है पिछले 10 साल से इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका राजनीतिक पकड़ कितना है। ऐसा व्यक्ति जिसको ये ठीक से नहीं पता, जिसके नेतृत्व में हावड़ा हॉस्पिटल का हालत बहुत ख़राब है। आज हम लोग घेराव किए हैं और सुपरिटेंडेंट के तत्काल बर्खास्तगी की मांग किए हैं। FIR में उनका नाम भी डाला जाए, क्योंकि उनके नकारापंथी के चलते ही, उनके गलत नीतियों के चलते ही ये घटना घटा है। Not just this, in Cooch Behar, the relative of a TMC Panchayat member has also been accused of molesting a minor girl. The victim's parents say that the accused tried touching her private parts when she had gone out to buy medicine on a bicycle. In fact, that's just not all. An on-duty nurse was also allegedly molested by a male patient at a government-run healthcare centre in Ilam Bazar of Birbhum district on Saturday night. The accused was brought to the healthcare centre for treatment, reportedly touched the nurse on duty inappropriately while she was administering saline to him. BJP has now hit out at the West Bengal government over these horrific crimes, claiming that women are just not safe in Bengal and that Chief Minister Mamta Banerjee must resign. मुझे लगता है कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं, ममता जी, वो उसको किस रूप में ले रही पता नहीं, काउंटर और कर रही है। कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाते? अरे भाई, ऑलरेडी योजना है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की, आपने उसमें योगदान ही नहीं दिया। आपने खाली 4-5 जिलों में ही इस काम को लिया हाथ में, जबकि बाकी राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप खुद इसमें काम ही नहीं कर रहे हो और उसको कवर अप करने के लिए गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हो, ये और दुखद है। पहुंची के न्याय यात्रा है, वहाँ महिला के प्रति इतना गहन अपराध हुए हैं, सिगरा पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके उनका तो शर्म लगे, लाज लगे कि महिला प्रधान मुख्यमंत्री होती। लॉ एंड व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हुआ है राज्य के बीच, और आज में उनका से न संभाल करके उनका छोड़ रिजाइन करेगी। ममता जी संवेदन शून्य हो गई है। एक महिला बेटी के प्रति ऐसी घटना के बाद भी द्रवित नहीं होती तो उनको मैं क्या कहूं। कांग्रेस तो राजनीतिक चश्मा ऐसी घटनाओं पर भी लगाए हुए हैं। अपनी सुविधा जहां जैसी होती है वैसा बोलते हैं। दुख होता है कि बंगाल की घटना पर ढंग से प्रतिक्रिया तक नहीं दी कांग्रेस ने। So we're getting all these details about what's happening in West Bengal, what the Mamta Banerjee government is doing. Adrija has been getting us all those details. Adrija, help us understand what action the
TMC government there has taken, because multiple such cases of crimes against women are coming to the fore from West Bengal. It's not just the RG Kar incident, and what's more shocking is the fact that a lot of people belonging to the ruling party are also being accused in these cases. Any action that has been taken so far in all these cases? Well, absolutely. You see, 3 incidents have come into light. One from Howrah district, one from Cooch Behar, and another from Birbhum district. And in all of these cases, especially from Birbhum and Cooch Behar, the accused has been already arrested by the police. The complaint has also been registered in their name. In Birbhum, where a nurse was, molested in a primary healthcare center while doing night duty, the accused, the patient who allegedly molested her, was immediately arrested by the police, and as well as in Cooch Behar, also action has been taken. But at the same time, such incidents are coming forward when, of course, not only West Bengal, but the entire country is protesting against the heinous crimes that had taken place in RG Kar Medical College and Hospital. But the TMC, on the same hand, says that no matter who has committed such crimes, the action definitely will be taken. TMC also mentions that the top leaderships like Mamata Banerjee do not even spare someone who belonged from their own party. So, of course, the police administration has arrested the accused, and they have also been presented in court. And at the same time, the TMC also assures that definitely action will be taken. We are yet to see what happens, but at the same time, TMC, while speaking about the RG Kar incidents, just mentions that, fast-track court should be ensured, and speedy justice should be given, because what they continue to mention, that justice delayed is justice denied. And therefore, the TMC says that no matter what, action will be taken by the administration, but at the same time demands that the CBI, who is investigating the RG Kar case, gives out speedy justice for the victim and her family. Absolutely. Speedy justice for the victims there. That's the demand across the board. And of course, one only hopes that Mamata Banerjee government takes cognizance of these matters and also gives justice to those, of course, that are suffering right now. Appreciate you joining us on the broadcast, Adrija, getting us all those details.